साउथ चाइना सी के अंदर एक जगह जिसका नाम ताइवान स्ट्रेट है, वहां पर अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर मौजूद था। चाइना ने उसको ट्रैक किया है, ट्रैक करके अपने इलाके से उखाड़ बाहर फेंका है। आपको ये बता दें कि स्टेट ऑफ ताइवान जो है वो ताइवान भी उसको क्लेम करता है, जबकि चाइना भी उसको अपना हिस्सा मानता है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने खतरनाक किस्म का बयान दिया है इस तमाम तर कहानी को लेकर और कहा है कि ये हमारी मर्जी है कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करें, जंगी एक्सरसाइजेस करें और ताइवान और इस जैसे इलाकों को प्रोटेक्ट करें। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर चीजें देखकर चाइना ने अमेरिका के इस एग्रेशन को टैकल करने के लिए अपने 10 बॉम्बर तैयारे H-6 साउथ चाइना सी के अंदर उड़ाने शुरू कर दिए हैं। मामला काफी खराब है और जिसको लेकर यह समझा जाता है कि पैसिफिक ओशन के अंदर अब चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग बिल्कुल दिहाने पर मौजूद है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। नाजरीन ग्रामी, इन तमाम तर चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ताइवान की स्ट्रेट, जिसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, ये 180 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट है। यहाँ पर चाइना अपना क्लेम करता है, जबकि ताइवान और इस जैसे दूसरे मुल्क जो हैं ये अपना क्लेम करते हैं। आपको ये बता दें कि 1954 के अंदर ताइवान और चाइना के दरमियान इसी स्ट्रेट के ऊपर लड़ाई हुई थी। मतलब ये दोनों मुल्क अपने आप को उसका कस्टोडियन मानते हैं उस स्ट्रेट का, और दोनों और 1954 को ताइवान और चाइना के दरमियान इसी स्ट्रेट को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ था, जो कि जंग की शक्ल अख्तियार कर गया था। अब दोबारा अमेरिका इस तमाम तर सिचुएशन को और ग्राउंड को बनाने की बातें कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना एक डिस्ट्रॉयर जिसका नाम USS कर्टिस वेलबर्ट नाम का डिस्ट्रॉयर जो ताइवान स्ट्रेट के अंदर भेजा था, चाइना ने उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद उसको उखाड़ बाहर फेंका और इस तरह फोर्स किया कि आइंदा के बाद अगर अमेरिका का ये डिस्ट्रॉयर हमने साउथ चाइना सी के अंदर खुसूसन ताइवान स्ट्रेट के आसपास देखा तो इसको निशाना बनाएंगे। नाजरीन ग्रामी, ये मामलात पेश आने के बाद चाइना ने अपना दमखम दिखाया है और 10 से ज्यादा बॉम्बर तैयारे H-6 जो है वो फिजा में उड़ाने शुरू कर दिए, जिससे चाइना की जो ताकत अमेरिका को नजर आई। आपको ये भी बता दें कि जो चाइना का बॉम्बर है H-6 वो काफी खतरनाक माना जाता है और आजकल चाइना वाले जो अपनी फिजा की सिक्योरिटी के लिए खुसूसन साउथ चाइना सी के ऊपर इसको तैनात किए हुए हैं और हमा वक्त उसकी फ्लाइट जारी रहती है। आपको ये भी बता दें कि ये बॉम्बर तैयारे अमेरिका के बॉम्बर तैयारे B-52 को टैकल करने के लिए चाइना ने बनाए थे। और अगर बात करें इनकी तादाद की तो चाइना के पास तकरीबन 231 बॉम्बर हैं, लेकिन अगर अमेरिका के बॉम्बर की बात करें तो 2018 के अंदर अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका की आर्मी के अंदर जो है वो 20 यानी 20 बॉम्बर B-52 मौजूद हैं। बहरहाल आपको ये बता दें कि पैसिफिक ओशन को लेकर काफी मसाइल खड़े हो सकते हैं और ताइवान के लिए अमेरिका जिस कदर अपना दमखम दिखा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है चाइना को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ये मामलात कोई ऐसी शक्ल अख्तियार न करे जिससे जंग चाइना और अमेरिका के दरमियान बिल्कुल नागुजीर हो जाए। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि चाइना की जो नेवी है PLA, उसने कहा है कि हम इस इलाके को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने किसी किस्म का कोई एग्रेशन किया चाइना के खिलाफ तो चाइना उसका भरपूर जवाब देगा। अगर बात करें अमेरिका की पैसिफिक कमांड के हवाले से तो पैसिफिक कमांड के 7th फ्लीट के जनरल जेम्स एडम ने यह कहा है कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं और हम ये चाहते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर फ्री और ओपन ट्रेड हो। अगर ये चाइना नहीं चाहता तो हम उसके लिए जंग करेंगे।